राधे कृष्णा। आइए आज बात करते हैं कि जो सूर्य है यदि हमारे हॉरोस्कोप में बैठता है तो उसकी क्या स्थिति बनती है। जो सूर्य है वो हमारी हेल्थ का कारक होता है और सूर्य क्योंकि भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये लीडर होता है सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका। सूर्य हमारे किन किन बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, किन किन को गवर्न करता है। हमारे हेड को, हमारे हार्ट को, सम पार्ट ऑफ द स्टमक ऑल्सो, ठीक है, और हमारे बोन्स को। जिनकी हड्डियाँ वीक होती हैं ना उनका सूर्य आप देखेंगे चार्ट में उठा के देखें तो सूर्य वीक होता है उसमें। अब जो सूर्य है वो भगवान श्री राम को भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि भगवान श्री राम कौन से वंश में पैदा हुए थे? सूर्यवंशी में। वो सूर्यवंशी थे। तो इसलिए कभी अगर आपका सूर्य वीक हो जाता है तो आप लोगों को क्या सलाह दी जाती है कि सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या भगवान श्री राम जी की स्तुति करें, क्योंकि वो आपके इष्ट देवता बन जाते हैं जिनकी आप प्रार्थना करेंगे तो आपका सूर्य इन्हांस हो जाता है। साथ ही में आपसे ये कहा जाता है कि अपने पिता की रिस्पेक्ट करें। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो आपकी खासकर गर्ल्स की कुंडली में वो पिता और पति दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हमेशा आपके एल्डर्स की रिस्पेक्ट आपको करनी है ताकि आपका सूर्य हमेशा स्ट्रांग हो। सूर्य हमारी इम्यूनिटी का भी कारक है, यानी अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें ओवरऑल गुड हेल्थ मिलेगा। सूर्य हमारे चरिस्मा को बढ़ाता है, हमारी पर्सनालिटी इन्हांस करता है, हम जनरस हो जाते हैं, हमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस मिलती है, लोग हमें फॉलो करना पसंद करते हैं, यानी क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और जो सूर्य है वो कौन से मेटल को रिप्रेजेंट करता है? कॉपर। इसलिए क्या कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाएं तो कॉपर यानी कि तांबे के लोटे में आप सूर्य को जल चढ़ाएं। तो यदि कभी सूर्य वीक हो जाता है तो हम ये भी कहते हैं कि आप कॉपर का कड़ा भी पहन सकते हैं। तो अगर सूर्य कहीं पर वीक हो जाए आपकी पथरी में तो कौन सी डिजीज़ेस वो दे सकता है? जो डिजीज़ेस हैं, एक तो पित्त से रिलेटेड डिजीज़, जो वात पित्त कफ कंटेंट हमारी बॉडी में होता है तो उसमें से पित्त से रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकती हैं, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, आप बार बार बीमार पड़ जाएंगे। दूसरा ये आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉलेरा हो सकता है बार बार। तो ये सारी, और माइंड से रिलेटेड यानी कि माइग्रेन, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं अगर सूर्य आपका वीक हो जाए। तो सूर्य हमारी पत्री में नंबर 1 राशि यानी कि मेष राशि में एग्जॉल्टेड रहता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। और जब वो 7वीं नंबर राशि में पहुंचता है यानी कि जो लिब्रा वाले में, तो उसमें वो डेबिलिटेटेड यानी कि नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य हमारी पत्री को इन्हांस करता है, वो रोशनी का कारक है। इसलिए हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमें मान सम्मान, फेम, ये सब जो है ये सूर्य की वजह से मिलता है। सूर्य मेडिसिन की नॉलेज भी देता है, इसलिए काफ़ी लोगों की पत्री में यदि छठे भाव में सूर्य है तो ऐसे लोग डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब वो अगर डॉक्टरी के लिए इम्तिहान दे देते हैं तो निकल जाते हैं और वो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर हमें सूर्य को स्ट्रेंथन करना है अपनी पत्री में तो भगवान श्री राम की स्तुति करें, सूर्य को रोज़ाना जल दें, अपने बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करें। अगर सूर्य किसी कारणवश हमारी पत्री में वीक हो जाता है तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा हॉटी हो जाते हैं। हॉटी मतलब सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, जेलसी बढ़ जाती है, बात बात पे गुस्सा आने लगता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, माइग्रेन, ये सब होने लगते हैं। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के जो मित्र राशि होते हैं हमारी पृथ्वी में वो कौन कौन से हैं? एक तो मार्स, मून एंड जुपिटर। और ये हमें पता ही है कि राहु केतु तो हैं ही इसके कट्टर शत्रु।
सूर्य के, क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी जो समुद्र मंथन में स्वरभानु नाम का राक्षस देवताओं की कतार में बैठे हुए थे, तो सूर्य और चंद्रमा ने ही विष्णु भगवान को बताया था कि ये राक्षस है, तो उन्होंने उसका सिर और धड़ अलग कर दिया था, इसलिए तब से वो सूर्य और मून के शत्रु हैं। तो सूर्य के शत्रु और कौन कौन से हैं? एक तो शनि महाराज हैं और एक शुक्रदेव। तो ये थी सारी जानकारी सूर्य से रिलेटेड। अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। राधे।